अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपको छोड़कर कभी ना जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आज मैं बहुत विशेष टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक मैं अपनी आत्मा से बात करना चाहता हूँ। मैं जिन चीज़ों को बोलना चाह रहा था, आज वो बोलने के लिए मुझे थोड़ा-सा एक रील का सपोर्ट मिल गया। आपने एक अभय सिंह की बाबा जी जो बन गए हैं, उनकी वीडियोज़ आपने बहुत देखी होंगी, वायरल हो रही हैं कुंभ मेले में। रीज़न जानते हैं आप? रीज़न क्या है? जो बंदा समाज से और ख़ासकर अपने परिवार से दुखी हो जाता है, उसे वैराग्य हो जाता है। उसे दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है फिर। उसे ऐसा लगता है कि जीवन एक दुःख है। और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखों में होता है, सुख, फिर उसके बाद भी वो सत्य की खोज करता है कि इन सुखों के अलावा क्या है। तो दो ही लोग इस दुनिया में सत्य की खोज करते हैं, जो ज़्यादा दुखी हो चुके हों समाज से, दुनिया से, या जो बहुत ज़्यादा सुखी हों, फिर उन्हें अब शांति की ज़रूरत हो। तो जो अभय है वो क्या है? वो है शांति की खोज में, क्योंकि उन्हें उनके परिवार में ना शांति नहीं मिली। और उनकी हर वीडियोज़ में ये चीज़ें झलक आती हैं बाहर कि उन्हें उनके परिवार से कितनी पीड़ा मिली है, कितना वो मेंटली परेशान रहे हैं। ये चीज़ें नज़र नहीं आती है उनकी बातों में कि उनके परिवार ने उन्हें प्रताड़ित किया है, लेकिन ये चीज़ें नज़र आती हैं कि वो खुद इतने इमोशनल है कि परिवार की चीज़ों को देख कर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, परेशान रहे हैं। हो सकता है उनके परिवार ने उनके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन वो बहुत परेशान रहे हैं। तो एक बार आप उनकी रील देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी। वो मेरे को बोलते भी इसमें, क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, या इसका एग्जाम क्लियर कर दे। मैं कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना, नहीं सिर्फ एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज़ क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। तो मेरे पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया। उनको तो मेरी जिंदगी से तो मतलब ही लिया, मतलब कि मुझे क्या करना है। एग्जाम क्लियर कर दे, बाकी ज्वाइन मत करना बाद में। तो क्या मजाक चल रहा है क्या जिंदगी, मतलब। देख लिया रील। अब आप मुझे एक बात बताइए कि उनके माँ बाप ये कह रहे हैं कि तुम आईएएस का एग्ज़ाम निकाल दो, नौकरी मत करना। आप यहाँ पर आप देखिए कि वो नहीं कह रहे हैं, केवल उनके ही माँ बाप नहीं है, इस समाज में, इस दुनिया में कितने ही ऐसे माँ बाप हैं जो कि सोसाइटी में देखते हैं क्या चल रहा है, किसका बच्चा क्या कर रहा है। फिर सोसाइटी में बात चलती है, हमारा बच्चा तो वो कर रहा है, हमारा बच्चा वो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि माँ बाप आपस में कंपटीशन करने लगते हैं कि मेरा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये कंपटीशन समाज में चलता है और उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। बेचारे बच्चे बीच में पिस जाते हैं बेवजह। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं। तो क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। तो आपके जो पिताजी बुला रहे हैं यदि आपको, मैंने मना कर दिया ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसको, बच्चे को भी बाहर मत निकलने दो, उसको भी अपने बुढ़ापे की सारी बुला के वहीं पे उसी कहानी के अंदर डाल दो, ताकि वो भी अपने बच्चे के साथ वही करे, ताकि कोई सच को ना जान पाए। उसको मेरे पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया। उनको तो मेरी जिंदगी से तो मतलब ही लिया, मतलब कि मुझे क्या करना है। देखो, वो पिसते हैं और मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, मैं किस टॉपिक पर आपको लेकर जाऊं, किस डायरेक्शन में। चलिए एक एक कर बात करते हैं। अब वहाँ पर वो कंपटीशन करते हैं समाज से और अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम नहीं, ये वाला काम करो। अब बच्चे का मन नहीं है वो काम करने को, जैसा कि इस रील में दिखाया गया है। फिर वो कहते हैं एक काम करो, तुम सिर्फ करके दिखा दो, उसको करना मत। ये क्या बात हुई भाई? मतलब आपका बच्चा आपके कहने से समाज के लिए, जो समाज उसे ना तो खाने देने आएगा ना मदद करने आएगा, उस समाज के लिए सिर्फ ये सिद्ध करना है कि मैं काबिल हूँ, ये सिद्ध करने के लिए
अपना समय खराब किया जाए, अपने कई साल बेकार कर दिए जाए, ये कैसी पागलपंती है। और ये सब माँ-बाप को समझना चाहिए। तो समाज के बहकावे में आकर ये समाज के लिए कुछ नहीं सोचना, बल्कि जो आपके लिए बेटर हो, आपके बच्चे के लिए बेटर हो, वो सोचना चाहिए। कभी एक पल भी माँ-बाप ये सोचते हैं कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो? कभी पूछते हैं? नहीं पूछते। ज़्यादातर माँ-बाप अपने सपने बच्चों पर थोप देते हैं। वो जो जीवन में खुद नहीं कर पाते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बच्चे करें। क्यों भई? क्यों? आप ये क्यों एक्सेप्ट करते हो? आपने मतलब जन्म दिया है, तो आप उनकी ज़िंदगी के ठेकेदार हो गए। देखो, आध्यात्मिकता की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा इस दुनिया से जितने भी रिश्ते हैं, कब तक हैं? जब तक ये हमारा शरीर है। तो माँ-बाप का एहसान तब तक है, जब तक उस आत्मा के पास वो शरीर है जो आपने दिया है। जिस दिन वो शरीर छोड़ देगा ना, उस दिन आपके माँ-बाप के कर्तव्य और रिश्ते खत्म हो जाएँगे, सिर्फ़ कर्मा का रिश्ता रह जाएगा। आपने उनके साथ क्या किया उस बच्चे के साथ, या उस बच्चे ने आपके साथ क्या किया, वो सिर्फ़ कर्मा तक निर्धारित रह जाएगा। जो वहाँ कर्म दोबारा से रिटर्न में जब जन्म लेंगे, तो वो कर्म का हिसाब ज़रूर होगा। ये जो आप दिखाते हो अपने बच्चों पर कि मैंने तुम्हें ये किया, वो किया, भगवान ने ऐसे ही दुनिया को बनाया है। हर माँ-बाप मोह के कारण ऐसा करते हैं, मोह के कारण। उन्हें एक लालच रहता है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। इस दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना, सब लालच से चल रहे हैं। प्रेम का रिश्ता वो होता है जो आज़ाद कर देता है। प्रेम में आज़ाद कर दिया जाता है, जो सही लगे वो करो, और मोह में बांध लिया जाता है कि जो मुझे सही लगे तुम वो करो। जितने माँ बाप ये बोलते हैं ना, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, वो कहाँ से आ रहा है? वो अहंकार से आ रहा है, वो करुणा से नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के ये बना दिया। क्या जवाब उसका? वो अहंकार से आ रहा है, वो मोह से आ रहा है, प्रेम से नहीं आ रहा। प्रेम से कैसे आएगा? कि ईश्वर ने मेरे पुत्र को सभी कुछ कराया है, मैंने कुछ नहीं किया है। यही अंतर होता है। तो इसलिए माँ-बाप को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और बच्चों, मैं कई समय से ये बात कहना चाह रहा था, बच्चों पर अपने सपने प्लीज़ मत थोपिए, बल्कि एक बार उनका इंटरेस्ट जान लीजिए। देखो, आप अगर सपने थोपते हो तो क्या होगा? सही है कि बच्चे मन मारकर आपका काम कर देंगे, जो आप चाहते हो वो करेंगे। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जिस मछली को पानी में तैरने की प्रवृत्ति है, जो सोल आपके पास आई है शरीर धारण करके, उसकी उसके अपने अलग मिजाज हैं, अपनी एक अलग चीज़ें डेवलप करके आई है, वो एक अलग मकसद से आई है। हर आत्मा एक अलग-अलग चीज़ें लेकर आती है, अलग-अलग कर्मा के आधार पर बंध कर आती है, उसे क्या करना है जीवन में। लेकिन आप बीच में रोड़ा बन रहे हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो उसको। तो यहाँ पर जो जो मछली पानी में तैर सकती है, आप उसे पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। क्या? आप गलत कर रहे हो। आपके बच्चे आपके कहने से आपके सपनों को पूरा करेंगे ज़रूर, लेकिन सर वो ज़िंदगी नहीं जिएंगे, अच्छी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, वो खुश नहीं रहेंगे जीवन में, आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उनके सपनों को जीने दें, वो जैसा चाहते हैं, जब तक उनमें समझ नहीं है तब तक आप अपने हिसाब से चला सकते हो। जब वो समझदार हो जाते हैं तो उनकी सुनो, वो क्या कह रहे हैं। तो जब वो अपने हिसाब से किसी मंजिल को निर्धारित करेंगे ना, तो आपका जीवन भी आनंद से भर जाएगा। और वो भी जीवन को कभी प्रेशर में नहीं लेंगे, बल्कि वो जीवन को ये समझेंगे कि हाँ, उन्हें गॉड गिफ्ट दिया गया है। जीवन बोझ उन्हें लगने लगता है जिनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, परेशानियाँ, समाज के ताने, माँ बाप के ताने, ये सारी चीज़ें भर जाती हैं। तो उनको लगता है कि ज़िंदगी बस ऐसी ही है, ज़िंदगी में दुख दर्द के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि ज़िंदगी हमें
खुश मिजाज तरीके से आनंद से जीते हुए भगवान की प्राप्ति करने के लिए दी गई है, ना कि ये समाज में डिप्रेशन में आकर ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए दी गई है। तो इस चीज़ को माँ-बाप को समझना पड़ेगा। प्रेम मुक्ति दिलाता है और मोह बांधता है। मैं एक वीडियो में क्या आपको बताऊं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जय श्री राधे कृष्णा।